दोस्तों हर कोई चाहता है शेयर बाज़ार में निवेश करना, बट दिक्कत यह है कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें, कौन से स्टॉक में निवेश करें। बहुत बार अपने टीवी में रिकमेंडेशन सुनते हैं, ये स्टॉक खरीद लो फ़ायदा हो जाएगा, वो स्टॉक खरीद लो फ़ायदा हो जाएगा, या फिर बहुत जगह से मैसेज आते हैं आपको ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो। बट याद रखिए किसी की रिकमेंडेशन पे आप कभी भी स्टॉक ना खरीदें। उसके एक प्रोसीजर होते हैं, आपको भी आ सकते हैं। ये वीडियो आशा करते हैं आपको उतना तो काबिल बना देगा कि एक स्टॉक को अगर आप कैसे कहाँ से भी सुनते हैं उसको आप आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास उतना क्षमता हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए अगर किसी जगह पे आप रिकमेंडेशन सुने हैं उस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं। ठीक है, चाहे आप लॉन्ग टर्म निवेश करें चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, तो इन बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, तो हम ये एक वीडियो है, दूसरा और एक वीडियो हम लाने वाले हैं जिसमें आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं वो आपको दिखाया जाएगा। इस वीडियो में हम बात करते हैं एक स्टॉक आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं वो कैसे देखें, वो कौन से 5 चीज़ें हैं जिसको देखने के बाद हमें ये मालूम हो जाएगा कि इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को देर ना करके मैं जौहर इस्लाम पुद्दर आप सब लोगों के साथ इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कर देना एंड लास्ट में कमेंट ज़रूर करना। इस वीडियो आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए, और कमेंट करके बताना नेक्स्ट क्या वीडियो आप देखना पसंद करेंगे। तो हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले मान के चलो कोई दोस्त आपको बोला है कि ये भाई रिलायंस इंडस्ट्री में निवेश कर दो, टाटा मोटर्स में निवेश कर दो, या फिर कोई और स्टॉक में निवेश कर दो। तो सबसे पहले ना आप गूगल करिए। ठीक है, गूगल में जाके उस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए। रिसर्च क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखेंगे कि वो स्टॉक जो है वो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। ठीक है, अब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या है, ठीक है, आपको वो बेसिक चीज़ें हैं। अब जिन कंपनी का, ठीक है, 20,000 के ऊपर मार्केट कैप है, ठीक है, 20,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है, वो है लार्ज कैप। 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ का कंपनी होता है मिड कैप, एंड 5,000 के नीचे जो भी कंपनीज आते हैं वो होता है स्मॉल कैप कंपनी। अब स्मॉल कैप कंपनी यानी आपको रिस्क भी ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकते हैं, और डूबने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। मिड कैप यानी रिस्क मिड टाइप का होता है, थोड़ा बहुत रिस्क होता है, रिटर्न भी अच्छा खासा देते हैं। बट लार्ज कैप रिस्क बहुत कम होता है एंड प्रॉफिट का चांसेस भी कम होता है। बट एक चीज़ याद रखें, कभी भी एक स्टॉक में कभी भी अपना पूरा पोर्टफोलियो निवेश ना करें। ठीक है, कभी भी आपको निवेश करना है, ट्रेडिंग करना है, कुछ भी करना है, एक स्टॉक में मत करिए। आपको अलग अलग स्टॉक में निवेश करना चाहिए, अलग अलग सेक्टर में। ठीक है, या फिर एक ही सेक्टर में आप अलग अलग स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। एटलीस्ट मिनिमम आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा कि आप 10 स्टॉक लिए, 200 स्टॉक डाउन तो नहीं होगा। अगर आपने एक ही स्टॉक लिया, एक ही स्टॉक डाउन हो गया तो आपका पैसा गया। तो इन बातों का ध्यान रखिए, मनी मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखिए। कभी भी निवेश करते हैं तो मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपने मनी मैनेजमेंट पता नहीं है, मेरे चैनल पे मनी मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो है, आप ज़रूर चेकआउट करिए उस वीडियो को। एंड उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करिए। अब फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले आपको जो चीज़ देखना चाहिए, उस कंपनी के प्रोमोटर के पास कितने % शेयर है। ठीक है, प्रोमोटर्स के पास अगर ज़्यादा शेयर है तो यानी कंपनी डूबने का चांसेस नहीं है। अब प्रोमोटर्स कहाँ मिलेगा, आप जो गूगल करिए, गूगल में जाके दिए, या फिर आपके पास जो भी ब्रोकर है उस ब्रोकर के उधर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रोमोटर के पास कितना % शेयर है। अगर आपके पास कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उस लिंक में जाके क्लिक करके आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसमें आपको पूरा डिटेल्स मिलता है फंडामेंटल्स का। ठीक है, जो कि आजकल बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो कि डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं, तो उनके पास सारे डाटा नहीं होते। जो फुल टाइम ब्रोकर है उनके पास ये डाटा अवेलेबल होता है। तो या फिर आप गूगल में भी जाके सर्च करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पहला क्या है, आपको देखना है प्रोमोटर्स के पास कितना % शेयर है। तो प्रोमोटर्स के पास एटलीस्ट 50% से ज़्यादा शेयर होना चाहिए। ठीक है, जिस कंपनी में प्रोमोटर के पास 50% से कम शेयर है उस कंपनी में आप कभी भी निवेश मत करिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रोमोटर के पास कितने % शेयर है। तो अगर वो मैच नहीं करेंगे तो उस कंपनी को कभी भी निवेश मत करो। तो यानी प्रोमोटर्स के पास 50% से ज़्यादा शेयर ज़रूर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रोमोटर्स के पास ही अगर भाई कम है तो यानी प्रोमोटर्स को ही कॉन्फिडेंस नहीं है वो कंपनी आगे चलेगा या नहीं, तो आप क्यों निवेश करेंगे उस कंपनी में। दूसरा, ठीक है, दूसरा ये है कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो देखेंगे। कंपनी लास्ट 3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, वो भी आपको मिल जाएगा गूगल करेंगे तो, या फिर आप ब्रोकर के साइड में जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा ये सारे चीज़। तो आपको क्या देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कि लास्ट ईयर कंपनी कितना कमाया,
तो हर क्वार्टर में वो कितना कमा रहा है। अगर लास्ट ईयर उसका प्रोडक्ट लॉस में चल रहा है तो आप उस कंपनी में क्यों निवेश करेंगे। लास्ट एटलीस्ट तो लास्ट 2 क्वार्टर या उसका प्रॉफिटेबल होना चाहिए उस कंपनी में निवेश करने के लिए। 2 क्वार्टर, ठीक है, 2 क्वार्टर में अगर प्रॉफिटेबल है तो ही आप निवेश करिए, वरना मत करिए। तो याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस में। और एक चीज़ देखिएगा, कंपनी ये साल या फिर ये क्वार्टर कितना सेल किया है, ठीक है, और कितना सेल में वो टैक्स दे के कितना प्रॉफिट वो जनरेट किया है। अगर मान के चलो कंपनी 100 करोड़ एक्सपेंस किया है, ठीक है, 100 करोड़ एक्सपेंस करके उन्होंने 10 करोड़ कमाया है, यानी वो एक साल में 10% कमाया, यानी 10% कमाया है। तो उस कंपनी आप सोच सकते हो रिटर्न आपको कितना देगा। उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि आपको भी रिटर्न 10% मिलेगा एक साल में, ठीक है। तो कोशिश ये करें जिस कंपनी के एटलीस्ट 15% से ज़्यादा रिटर्न हो, ठीक है। तो 15% से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रहे हैं तो एक साल में उस कंपनी में भी निवेश मत करिए। एटलीस्ट 15% से ज़्यादा उनका रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। 15% कहाँ से, वो कितना एक्सपेंस कर रहे हैं और एक्सपेंस के ऊपर टैक्स दे के सारे प्रॉफिट जो किया है, नेट प्रॉफिट आप देखिएगा, ठीक है। यानी वो 100 करोड़ का अगर एक्सपेंस कर रहे हैं, सब हटा के नेट प्रॉफिट उसके हाथ में कितना बचता है इंक्लूडिंग टैक्स देने के बाद। तो इंक्लूडिंग टैक्स देने के बाद 15% रिटर्न साल का होना चाहिए उस कंपनी में निवेश करने के लिए, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी हो गया आपके लिए। एक क्या है, एक है आपका, आप देखेंगे कंपनी प्रोमोटर के पास कितना परसेंटेज शेयर है, दूसरा आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब तीसरा देखेंगे आप पीई रेशियो, ठीक है। कोई भी पीई रेशियो, अब पीई रेशियो में बात करने के लिए बहुत पूरा डिटेल्स हो जाएगा, तो इस जानने का ज़रूरी नहीं है। आपको गाड़ी चलाना है, गाड़ी कैसे चलाते हैं वो जानिए, ठीक है, गाड़ी कैसे बनाते हैं वो ज़रूरी नहीं। अब पीई रेशियो करेंगे, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो जिस भी कंपनी का पीई रेशियो 30 से ज़्यादा है उस कंपनी में निवेश मत करिए, ठीक है। जिस कंपनी का पीई रेशियो 30 से ज़्यादा है उस कंपनी में निवेश मत करिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा पीई रेशियो होगा तो उसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से निकल के आते, तो आप उतना ही ज़्यादा पैसा लगा रहे हो रिटर्न कम आने के लिए, ठीक है। यानी जितना पीई रेशियो कम होगा यानी आप कम पैसे से ज़्यादा रिटर्न बनाने जा रहे हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना पीई रेशियो का, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हो गया। पहला क्या है, पहला है प्रोमोटर्स के पास कितना परसेंट शेयर है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, एंड तीसरा है का पीई रेशियो। तो ये नंबर 4 कंपनी लोन में तो नहीं। तो याद रखिएगा जिस कंपनी का, आप इस बात को ध्यान रखिए, जिस कंपनी में आप निवेश करने जा रहे हो उस कंपनी का लोन 30% से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 30% से कम होगा तो चलेगा, किसी ना किसी तरीके से कंपनी एडजस्ट कर लेगा, डूबेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि 70% एसेट वैल्यू, यानी मान के चलिए आपके पास अगर 1 करोड़ है, 1 करोड़ में से 70 लाख आपका खुद का है एंड 30 लाख लोन के ऊपर उठाया हुआ है, तो आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस में आप लॉस नहीं करोगे क्योंकि आप मैनेज कर लोगे। अब नंबर 5 आप देखेंगे टेक्निकल, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जिनके नॉलेज नहीं है वो मेरे चैनल के ऊपर टेक्निकल के ऊपर वीडियोस हैं, आप देख सकते हो। वहाँ पे 2 चीज़ आ जाते हैं टेक्निकल के ऊपर। टेक्निकल के ऊपर 2 चीज़ क्या है, एक है आपका मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज आप देखेंगे। दूसरा आप देखेंगे कि स्टॉक गिर रहा है कि स्टॉक उठ रहा है महीने के चार्ट में। 1 महीने के चार्ट में अगर स्टॉक गिर रहा है तो उस स्टॉक में निवेश मत करिए। स्टॉक अगर हायर हाई लगा रहा है तो ही आप निवेश करिए, स्टॉक अगर लोअर लो लगा रहा है तो स्टॉक में निवेश मत करिए। हायर टाइम फ्रेम में देखिए, हायर टाइम फ्रेम में देख के लोअर टाइम फ्रेम में आके निवेश करिए। तो ये था आज का कुछ वीडियो, 5 बातें हमने सीखा स्टॉक में निवेश करने से पहले। अगर किसी से भी रिकमेंडेशन आए तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, वो स्टॉक लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है। उसके बाद क्या देखना है, प्रोमोटर्स के पास कितने परसेंटेज शेयर है, दूसरा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, जो तीसरा पीई रेशियो, चौथा कंपनी के ऊपर लोन कितना है, एंड पाँचवा कि टेक्निकल एनालिसिस हमें थोड़ा सा करना है। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो ज़रूर आप सक्सेस हो जाएंगे स्टॉक में। तो आशा करते वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे हैं तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे एंड आगे आने वाले वीडियो के लिए वेट करें। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपको फंडामेंटल के ऊपर और एक वीडियो आएगा कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं।